नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नाम से एक सरकार चल रही है, जो हमेशा से ही किसी न किसी बात को लेकर चर्चा का विषय बनी रहती है। या तो इसके मंत्री हों या इनके सांसद हों, जो अपने बड़बोलेपन के कारण मीडिया में कुछ न कुछ बयानबाजी कर देते हैं, जो मीडिया वाले उसको लपक लेते हैं। अभी कल इनके जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनको हिरासत में लिया गया है। अनिल देशमुख जी, जो भूतपूर्व गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा था। और ये 100 करोड़ की जो वसूली करवा रहे थे, ये पुलिस डिपार्टमेंट से ही करवा रहे थे, जिसमें सचिन वाजी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से सारे जो नोट गिनने वाली मशीन है, कैश है, सब कुछ उनसे बरामद किया गया। उसके बाद इनका नाम जब आया तो इनको एक महीने के बाद इन्होंने वहां से रिजाइन किया। और रिजाइन करने के बाद इन पे ईडी ने सम्मन भेजना स्टार्ट किया। तो जब इनको सम्मन भेजे गए, इन पे अब तक 5 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद इन्होंने एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डाली, जिसमें इन्होंने लिखा कि ये जो 5 सम्मन आए इनको रद्द कर दिया जाए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज से मना कर दिया कि हम इसको रद्द नहीं कर सकते। तो इसके बाद मजबूरी में इनको कल ईडी के सामने पेश होना पड़ा। ये 11:30 बजे के आसपास ईडी के सामने पेश हुए और 12 घंटे की पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक बात सोचने की ये है, एक आम आदमी, हम आम आदमी हैं, हमें एक चीज यहाँ से ये सोचनी चाहिए कि अगर कोई हमारे जैसा कोई एक चीज ऐसी कर देता है जो गलत है, तो हमें हमारे साथ पुलिस कैसा ट्रीट करती है। रात को उठा के ले जाएगी, सुबह 4 बजे उठा के ले जाएगी सोते को। लेकिन जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, मतलब एक बात सोची जाए तो जिनके पास वकील अच्छे होते हैं, जो थोड़ा कानून को जानते हैं, उनको बड़ी इज्जत से बुलाया जाता है, आ जाइए। तो इनको भी बुलाया गया, लेकिन ये नहीं गए। तो इनको रात को हिरासत में ले लिया गया। और ईडी का कहना यह था कि जो इन्होंने जवाब दिया, हम उन जवाबों से संतुष्ट नहीं है, तो इसीलिए हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इनको हिरासत में ले लिया गया। अभी सुबह होते होते एक खबर हो रहा है, जिसमें ईडी ने वहां के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उनकी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, कुर्की कर दी है, जिसमें उनका गोवा का ऑफिस, गोवा का रिसोर्ट और दिल्ली का घर है। और एक चीनी मिल भी है, सरकारी चीनी मिल है, उसको भी अटैच कर दिया। अभी एक बात सोचने की यहाँ पे ये आती है कि जब इतने बड़े घोटाले होंगे, हजार 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 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है इनकम टैक्स के उस पे, अगर इनकम टैक्स ना भरे तो हमारे पे एक समन आएगा। एक समन आने के बाद दूसरा समन ये नहीं आएगा हम आप आ जाइए, वो आ जाइए, दूसरे समन में वार्निंग आएगी। तो ये देश का क्या भला करेंगे ये नेता? ये तो अपना ही भला कर रहे हैं। कितनी महाराष्ट्र में लगभग सारी जो मिलें हैं, शुगर की मिलें हैं, वो सारी शरद पवार की है। तो इनके पास पैसे की कमी थोड़ी ना है। ये तो टैक्स बचा बचा के अमीर हो रहे हैं। अगर ये अपना टैक्स टाइम पे दे या टाइम पे करे तो सब कुछ ही ना सस्ता हो जाए। क्या महंगा? टैक्स चोरी